रिटायरमेंट के टाइम पे आपके पास कितना पैसा होना चाहिए ये सब बताने के लिए ऑनलाइन बहुत सारे टूल्स हैं। सो इस वीडियो की अलग से क्या जरूरत है? ऑनेस्टली हमने खुद से पर्सनली वो सारे टूल्स चेक करे हैं एंड ऑनेस्टली कोई भी ना हमें एक्यूरेट नहीं लगा। उसमें कोई ना कोई ऐसा अजम्पशन है जो कि रियलिटी से काफी दूर है। इस वीडियो में हम आपको कोई जेनरिक ज्ञान नहीं देंगे, नहीं बोलेंगे कि सेव मोर एंड लिव मॉडेस्टली एटसेट्रा एटसेट्रा। इसमें हम आपको बताएंगे द एग्जैक्ट नंबर टू अचीव फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एंड रिटायर अर्ली। How old are you? Are you ready to retire? Do you have enough saved up? When should you start saving? It's called FIRE, which is Financial Independence, Retire Early. How do you retire early? For that, you need to be relieved of the tension of your day-to-day survival. रिटायरमेंट के टाइम पे आपको कितना पैसा चाहिए, ये सब 4 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। फर्स्ट, आपकी करंट एज कितनी है और आपको कितने साल बाद रिटायर होना है। सेकेंड, आप रिटायरमेंट कितनी एज तक के लिए प्लान कर रहे हो, और इन अदर वर्ड्स योर लाइफ एक्सपेक्टेंसी। थर्ड, आपकी मंथली इनकम कितनी है और आपका मंथली खर्चा कितना है। एंड फोर्थ इज एन एक्सटर्नल फैक्टर जिसपे हमारा कंट्रोल नहीं है कि महंगाई कितनी तेजी से बढ़ेगी, और इन सिंपलर वर्ड्स एज वी ऑल कॉल इट इन्फ्लेशन। अगर इन सारे सवालों का आपके पास क्लियर कट जवाब है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा ये पता लगाना कि आपको रिटायरमेंट के टाइम पे कितना कॉर्पस चाहिए। बट ऑब्वियसली ये सुनने में काफी कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, सो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। लेट्स स्टार्ट विद एन एग्जांपल। Let's take an example of Meera, who is 25 years old and plans to retire by the age of 50. Currently, her income is 40,000 per month and her expenditure monthly is 15,000 per month. But she anticipates that in the next 2-3 years, her expenditure will obviously rise up. So we'll assume that her monthly expenditure is 20,000 per month, which comes out to be 2.4 lakhs per annum. As she lives a healthy lifestyle, she also anticipates that she will live till the age of 80. सो बेसिकली ऐसा ना हो कि 80 ईयर्स होने के बाद उसके पैसे खत्म हो जाए। सो दैट्स वाई शी वांट्स कि उसके पास 100 ईयर्स तक की एज तक पैसे प्लान हो। ऑल्दो शी रिटायर बाय द एज ऑफ 50 बट शी वांट्स एन इनकम फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स आफ्टर हर रिटायरमेंट। सो इन सब फैक्टर्स के बाद हमें पता लगाना है कि उसको कितना पैसा चाहिए एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। सो लेट्स कैलकुलेट दैट। देखिए अभी उसका खर्चा है 2.4 lakhs per annum. If we account in for 6% inflation, this number will go up to 10.3 lakhs per annum by the time she is 50. Starting from the age of 50 years, मीरा का साल का 10.3 lakhs का खर्चा हो जाएगा। अब सवाल ये आता है कि मीरा को 50 इयर्स की एज में कितना पैसा चाहिए ताकि वो अगले 50 साल तक खत्म ना हो। This can be calculated by using a very simple rule called the 4% rule. The 4% rule states that अगर आप अपने पोर्टफोलियो से हर साल 4% निकालते हो तो आपका पैसा कभी खत्म नहीं होता। But we cannot be using this rule here because it has 2 problems. First problem is that ये rule assume करता है कि आपका जो पोर्टफोलियो है that will earn 9 to 10% every year, which may or may not be true. सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट ये रूल ये भी अज्यूम करता है कि आप अपनी रिटायरमेंट के बाद सिर्फ 25 से 30 साल जियोगे, लेकिन जैसे कि हमें पता है मीरा अपने रिटायरमेंट के बाद के 50 साल प्लान करना चाहती है। सो ये रूल यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। अब ऐसे में क्या करना चाहिए, ये सब डिपेंड करता है कि आप अपने कॉर्पस से कितना रिटर्न एक्सपेक्ट कर रहे हो। अगर आप बिल्कुल जीरो रिस्क लेके एफडी में सारा पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप 2% रूल फॉलो कर सकते हो। एंड अगर आप अपने कॉर्पस से 30 to 40% इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया देन यू कैन फॉलो द 3% रूल। सो 2% रूल के हिसाब से आपके पास होना चाहिए 5.15 CR बाय द एज ऑफ 50। एंड अगर आप 3% रूल फॉलो करते हो तो आपके पास होना चाहिए 3.4 CR। लेकिन हमने इन फिगर्स में वन ऑफ एक्सपेंसेस लाइक मेडिकल इमरजेंसीज, बाइंग अ हाउस या अदर एक्सपेंसेस लाइक चिल्ड्रन एजुकेशन, प्लानिंग एंड ट्रिप, ये सब इंक्लूड नहीं किया है बिकॉज दिस कैन डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर मीरा ये सब इंक्लूड कर लेती है तो उसको 4 से 7 करोड़ चाहिए होगा बाय द टाइम शी रिटायर्स डिपेंडिंग ऑन हर रिस्क एपेटाइट। चलो ये तो पता चल गया कि उसको रिटायरमेंट की एज में कितना पैसा चाहिए, बट द बिग क्वेश्चन इज दैट हाउ डज शी प्लान हर इन्वेस्टमेंट्स इन अ वे दैट शी कैन एक्यूमुलेट दिस अमाउंट बाय द एज ऑफ 50। अभी उसके पास जीरो सेविंग्स है। अज्यूम कर लेते हैं कि मीरा बहुत बड़ी रिस्क टेकर नहीं है एंड शी डज नॉट वांट कि उसके पोर्टफोलियो में 50 से 60% से ज्यादा इक्विटी में इन्वेस्ट हो। सो लेट्स अज्यूम दैट हर पोर्टफोलियो लुक्स लाइक दिस: 60% in equity, 25% in debt funds, 10% in gold or real estate, and 5% in other alternatives like P2P. So she can expect returns as per this table. As you can see, it would be fair to assume that tax-adjusted returns of 9.3% on her overall portfolio, but इसको भी हमने conservatively 9% ही assume किया है। So इसको कुछ इस तरह से अपनी investment planning करनी है कि 9% annual return के साथ-साथ she is able to grow her corpus to 4 to 7 CR in the next 25 years. Let's see how she can achieve that. So मैंने यहाँ पे 5 करोड़ का गोल सेट किया है for 25 years and as discussed I have assumed a return of 9%. So इसके हिसाब से मीरा will need to do an SIP of 49,193 for 25 years, but as we all know that मीरा की सैलरी इतनी
है ही नहीं। ऐसे में मीरा के पास दो ऑप्शंस बचते हैं, ईदर शी इज विलिंग टू टेक मोर रिस्क और द सेकंड ऑप्शन इज दैट शी इज विलिंग टू इंक्रीज हर SIP बाय सम परसेंटेज एवरी ईयर। Let's assume that Meera increases her SIP by 10% every year. ऐसा करने से starting monthly investment amount will come down to 25,040 rupees, which is still achievable. But even this is cutting it too loose, क्योंकि उसके monthly खर्चे 15,000 के हैं. What if she is willing to take more risk and allocate 75% in equity? ऐसा करने से her returns will increase to 10%, and 10% returns के हिसाब से her monthly SIP amount can come down to 21,700. Now this is something that she can live with. But in my opinion अभी भी ये टारगेट बहुत ज़्यादा स्टीप है क्योंकि मीरा के पास कोई ब्रीदिंग स्पेस बचा ही नहीं है। ब्रीदिंग स्पेस मीरा को तभी मिलेगा if she manages to increase her salary or add on to her income every month. But with some luck and hard work and consistency, we are sure that Meera will be able to achieve a corpus of 5 CR by the age of 50. आप लोग भी इस तरह से अपनी रिटायरमेंट को प्लान कर सकते हो। हमें आपसे कमेंट सेक्शन में ये जानना है कि आप कौन सी एज में रिटायर होने का प्लान कर रहे हो एंड इफ यू प्लान टू डू इट दिस वे और नॉट। टिल देन बी किफायती।